एनसीईआरटी मैया में क्या लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है कि मोस्ट प्रोकैरियोट्स, नॉट ऑल, पहले बता रहा हूं भैया, सब में नहीं। जैसे माइकोप्लाज्मा मैंने एक्सेप्शन बताया था, उसमें सेल वॉल है ही नहीं, तो कोई सेल एनवेलप नहीं बनेगा। मोस्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स, और प्रोकैरियोट्स में भी पर्टिकुलरली कौन से, बैक्टीरिया जो है ये आपके सेल एनवेलप कंटेन करते हैं, जो कि केमिकली कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें 3 लेयर पाए जा रहे हैं, तीनों लेयर अलग अलग केमिकल्स के बने हैं, तो बहुत कॉम्प्लेक्स लेयर है ना। ये तीनों के तीनों लेयर्स एक दूसरे से बाइंडेड होते हैं, टाइटली बाउंडेड होते हैं। इनमें आउटर मोस्ट जो लेयर है, इसको क्या कहा, ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट या शुगर, कैलिक्स मतलब कोट। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, जो कि आपका क्या प्रदान करेगा, प्रोटेक्शन प्रदान करेगा यहां पर, किसको, आपके बैक्टीरिया को, है ना, हमारे इम्यून सिस्टम से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। अगर आप देखें तो इसके बाद होती है सेल वॉल। सेल वॉल क्या काम करती है, नीचे आपका लिखा होगा, यहां पर अगर आप देखें तो सेल वॉल जो है ये आपका क्या करती है, इट डिटरमाइंस द शेप ऑफ द सेल एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, यानी शेप एंड स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है। और इसके अलावा बैक्टीरियम सेल को बर्स्टिंग, फटने से या कोलैप्सिंग, सिकुड़ने से रोकती है, क्योंकि शेप इसने मेंटेन कर दी है। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है ये है अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। और अगर ये सिलेक्टिवली परमिएबल होगी तो यही कंट्रोल करेगी कि कौन सा मटेरियल सेल के अंदर आ रहा है, कौन सा सेल के बाहर जा रहा है, यानी ये इंटरेक्ट करेगी विद द आउटसाइड वर्ल्ड। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है आज आप पढ़ेंगे, ये स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है दुनिया के सारे ऑर्गेनिजम्स में। कहीं भी आप सेल मेम्ब्रेन की बात कर लें, लिपिड और प्रोटीन की ही बनेगी प्राइमरीली। जो 2 सबसे मेन इंग्रेडिएंट हैं सेल मेम्ब्रेन के, ये लिपिड और प्रोटीन ही है। चाहे आप बैक्टीरिया की बात करें, चाहे आप यूकैरियोट की बात करें, चाहे आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन की बात करें, चाहे न्यूक्लियर एनवेलप की मेम्ब्रेन की बात करें, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन की बात करें, सब की सब लिपिड और प्रोटीन की बनी होंगी। तो इनका नेचर सेम सेम सा होता है। अब देखिए, ये तीनों की तीनों लेयर्स टाइटली बाउंड हैं, तो ये साथ मिलकर के एक सिंगल प्रोटेक्टिव कवर का काम करती हैं। और ये जो सेल एनवेलप है, इसी के आधार पर बैक्टीरिया को 2 ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस इन सेल एनवेलप, ना कि सेल वॉल। तो सबसे पहला ऑप्शन हमारा सेल एनवेलप होना चाहिए, राइट, कि भाई ये स्टेन को ले रही है या नहीं ले रही। तो बैक्टीरिया अगर स्टेन को ले ले तो ग्राम पॉजिटिव, बैक्टीरिया अगर स्टेन को ना ले पाए तो ग्राम नेगेटिव। इसको हमने थोड़ा और डिटेल में पढ़ा है। स्टेन्स के नाम यानी क्रिस्टल वायलेट और सेफ्रेनिन का नाम भी हमने पढ़ा है। ग्लाइकोकैलिक्स जो है, इसकी कॉम्पोजिशन और थिकनेस वेरी कर सकती है। अगर ये आपका लूजली बाउंड है सेल वॉल के ऊपर तो ये स्लाइम लेयर कहलाएगा, स्लाइमी होगा, गिलगिला होगा, चिपचिपा होगा। और अगर ये मोटा है, थिक और टफ है, प्रोटेक्टिव लेयर का काम कर रहा है, तो इसे कैप्सूल कहा जाएगा। और नीचे सारी की सारी बातें हमने पढ़ ही ली हैं। ये आपका